ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। उर्दू खबरों के साथ मैं महमूद अहमद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि किसी भी महकमे में भर्ती अमल के लिए शफाफियत और मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा, उम्मीदवारों की काबिलियत और मेरिट का एहतराम किया जाएगा और उन तमाम अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने गैर अखलाकी तौर पर होनहार उम्मीदवारों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की यौम तासीस तकरीब के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल कहा कि इन बेजाब्तगियों में मुलविसीन के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बेजाब्तगियों की शिकायत मिलने के बाद एक आला सतही कमेटी ने बगैर किसी ताखीर के इल्जामात को जेर गौर लाया और कमेटी की सिफारिश को मद्देनजर रखते हुए इन तीनों इम्तहानात को कलअदम किया गया और मामलात को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। इंतजामिया ने पहले ही फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियरों और सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती को मनसूख कर दिया है और मुबैना बेजाब्तगियों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यकसा तालीमी कैलेंडर के निफाज के बाज़ाब्ता तौर पर अहकाम सादिर किए हैं। इस हवाले से एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा जारी किया गया और इस मकसद के लिए बनाई गई कमेटी की सिफारिशात पर अमल किया गया है। जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और बाकी मुल्क के साथ हम आहंगी के साथ यकसा तालीमी कैलेंडर के निफाज के लिए कमेटी 30 अप्रैल को तश्कील दी गई थी। कमेटी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में थियरी इम्तहान मार्च के पहले हफ्ते से जम्मू समर जोन के मौजूदा एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक मुनअकिद किया जाएगा। ताहम जम्मू खित्ते के मुश्किल इलाकों और खिताई कश्मीर के कुछ इलाकों में इम्तहानात अलग से मुनअकिद किए जाएंगे। कमेटी ने कहा कि इन मुश्किल इलाकों में इम्तहान का अप्रैल के दूसरे हफ्ते से तजवीज करदा कैलेंडर के मुताबिक इनकाद किया जाएगा। हुकूमत ने रहनुमा खतूत भी जारी किए हैं जिसमें यह बताया गया है कि जो तलबा 10वीं और 11वीं जमात के इम्तहान में शरीक होंगे उन्हें बोर्ड के इम्तहान के अख्तिताम के बाद बिलतरतीब 11वीं और 12वीं जमात में दाखिला दिया जाएगा। हुक्मनामे के मुताबिक इम्तहानात में नाकाम होने वाले तलबा बाई एनुअल इम्तहान तक नई क्लास में तालीम जारी रख सकते हैं। ख्वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत आज से 30 सितंबर तक पूरे मुल्क में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मना रही है। इस साल पोषण माह का मकसद जच्चा बच्चा की सेहत और तालीम पर अहम तवज्जो और पोषण पंचायतों के तौर पर ग्राम पंचायतों के जरिए पोषण माह को तकवीत देना है। राष्ट्रीय पोषण माह एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रही है ताकि तग़ज़िया और अच्छी सेहत के बारे में बहस मुबाहिसे को तवज्जो का मरकज बनाया जा सके। 5वीं राष्ट्रीय पोषण माह का मकसद सुपोषित भारत के वजीर आजम के विजन को पूरा करने के लिए जन आंदोलन को जन भागीदारी में तब्दील करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान में इस प्रोग्राम का आगाज किया था। पोषण अभियान के मकासद पर तवज्जो देते हुए हुकूमत ने एक मरबूत तग़ज़िया इमदादी प्रोग्राम के तौर पर मिशन पोषण का आगाज किया है। पोषण माह के दौरान मुल्क भर में मुख्तलिफ सरगर्मियां होंगी जिनका मकसद तग़ज़िया से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करना है। इनमें हामिला और दूध पिलाने वाले ख्वातीन, 6 बरस से कम उम्र के बच्चों और नौ उम्र लड़कियों पर खास तवज्जो दी जाएगी ताकि स्वच्छ भारत के नजरे को कामयाब बनाया जा सके। इक़्तिसादी उमूर से मुतल्लिक़ काबीना कमेटी ने मुख्तलिफ फलाई स्कीमों के लिए इस्तेमाल होने वाली रियायती शरहों पर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को दालों की फराहमी को मंजूरी दे दी है। इमदादी कीमतों की स्कीम PSS और कीमत के इस्तेकाम के फंड PSF के तहत खरीदे गए स्टॉक से ये दालें फराहम की जाएंगी। इमदादी कीमतों की स्कीम के तहत दालों की मकदार की मौजूदा हद को 25% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। मंजूर शुदा स्कीम के तहत रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों को पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर 8 रुपए फी किलोग्राम के रियायती नरख पर 15 लाख मीट्रिक टन चन्ना उठाने की पेशकश की गई है। मरकज इस स्कीम के निफाज के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिशन यू डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने कल बैंकों और स्कीम के शराकतदारों से कहा कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत मुकदमात की मंजूरी और नौजवानों के लिए दोस्ताना इक़दामात मुतारिफ करें। DLICs ने अब तक 618 करोड़ रुपए के जायद अज 7600 मामलात को मंजूरी दी है। मीटिंग में J&K बैंक, JKEDI के अफसरान के अलावा दीगर महकमों के कई अहदेदारान ने शिरकत की जिसमें DPR की तश्कील, हुनर की तरबियत और पाबंदियों के अमल को बेहतर बनाने के लिए
कई फैसले लिए गए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।